Hello everyone, let's move forward to line 351. A multitude like which the populous north poured never from her frozen lines to pass rain or the Danube, when her barbarous sons came like a deluge on the south and spread beneath Gibraltar to the Libyan sands. इन लाइन्स में जॉन मिल्टन ये कह रहा है, क्लासिकल रेफरेंस दे रहा है, अ मल्टीट्यूड लाइक कि ये हजूम इस तरह का था विच द पॉपुलस नॉर्थ के जो गुंजान आबाद इलाका है किसका, शुमाली यूरोप का, पोवर्ड नेवर फ्रॉम हर फ्रोजन लाइन्स टू पास रेन और द डेनॉ व्हेन हर बारबस सन्स, जब वहशी बेटे केम लाइक अ डिल्यूज on the south and spread beneath Gibraltar to the Libyan sands. रेन और डिनॉ ये क्या है, ये दोनों रिवर्स हैं, ये दरिया हैं. इन लाइंस में वो ये कह रहा है इन फरिश्तों का ये इतना बड़ा हजूम था, इतने ये इनका बड़ा लश्कर था कि इस तरह लग रहा था कि शुमाली यूरोप के जो गुंजान आबाद मुंजमद इलाके हैं इसमें इस वक्त भी कोई लश्कर इतना अजीम नहीं निकला होगा जब उस धरती के वहशी जो सपूत थे, जो बारबस सन्स थे, दो दरियाओं रेन और डेनॉ को पार करके तूफ़ान नूह की तरह जनूब की तरफ आए और जिब्राल्टर के निचले इलाकों से लेकर लीबिया के सहराओं तक फैल गए. इट मीन्स कि ये तादाद इनकी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ये फरिश्ते थे जो कि मुर्तद हुए, जो जहन्नमी करार पाए. अब नेक्स्ट लाइन्स में आप देखें, अभी तक सिर्फ ये क्लासिकल रेफरेंस ही चल रहे हैं, जस्ट उनकी फरिश्तों की तादाद बताने के लिए कि वो इतना बड़ा लश्कर था, इतने ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वो हार गए. अब नेक्स्ट लाइन की तरफ आते हैं, लाइन 356 की तरफ. फोर्थ विद फ्रॉम एवरी स्क्वाड्रन एंड ईच बैंड द हेड्स ऑफ लीडर्स thither hast were stood their great commander. कह रहे हैं कि फ़ौरन इन फरिश्तों के हर बड़े और छोटे ग्रोह से उनके सरदार और लीडर जल्दी से इधर उधर बढ़े जहां उनका अजीम कमांडर खड़ा था. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आएगा कि यहाँ पे बार बार जो सैटन है, शैतान है, उसे कहीं पर सुल्तान कहा जा रहा है, कहीं पर उसको जो कमांडर बोला जा रहा है, कहीं पे उसे जनरल बोला जा रहा है. ये क्यों ये लफ्ज़ आ रहे हैं? इसलिए आ रहे हैं कि जो जॉन मिल्टन है ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर था सैटन की विल पावर से, कि वो आसमान की गहराइयों से जहन्नुम की पस्ती की तरफ गिरा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो डीठ था, वो अपनी ज़िद पर कायम था कि वो नाउज़बिल्ला अल्लाह ताला का मुकाबला कर सकता है. हालांकि वो मुकाबला नहीं कर सकता, ये सिर्फ़ उसका एक वहम है. ठीक है, इस वजह से वो इंस्पायर था. जब आप जॉन मिल्टन की अपनी लाइफ भी पढ़ेंगे तो उसकी भी जो विल पावर थी, उसने उसके जो अगेंस्ट लोग थे उनके ख़िलाफ़ उसे ताकत दी थी उसकी विल पावर ने कि वो उन लोगों का मुकाबला कर सके. ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन पे हम चलते हैं. देयर ग्रेट कमांडर, कि वो अपने अजीम जो कमांडर है उसकी तरफ बढ़े. गॉड लाइक शेप्स, उनकी शक्लें जो थीं वो कैसी थीं, देवताओं जैसी थीं. एंड फॉर्म्स, उनकी जो शुबाहत थी या जो उनकी जिसामत थी, एक्सेलिंग हुमैन, वो इंसानों से कहीं बढ़कर थी या एक्सीलेंट थी. किन से? इंसानों से. प्रिंसली, शहजादों की तरह. डिग्निटीज़, वो बावकार थे. कौन थे? जो फॉलन एंजल्स थे. लेट्स मूव फॉरवर्ड. इट्स लाइन 360. एंड पावर्स डेट अस्ट इन हेवन सैट ऑन थ्रोन्स, जो कि कभी जन्नत की तख्तों पर बैठा करते थे. दो ऑन देयर नेम्स इन हेवनली रिकॉर्ड्स नाउ बी नो मेमोरियल, उनके जो नाम हैं वो जन्नत के जो है बुक्स हैं उनके अंदर अब नहीं रहे. क्यों नहीं रहे? क्योंकि उन्होंने खुदा के ख़िलाफ़ जंग की थी और वो गिरा दिए गए थे आसमानों से. ब्लोटेड आउट एंड रेज, उनके नाम जन्नत के रिकॉर्ड से मिटा दिए गए हैं. बाय देयर रिबिलियन फ्रॉम द बुक्स ऑफ लाइफ, किस वजह से उनके नाम जो हैं वो रेज कर दिए गए? क्योंकि उन्होंने बगावत की थी, तो उनके जो ज़िंदगी की किताबों से नाम हैं वो खुर्च दिए गए. ये जितने यहाँ पे मैं थोड़ा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, इन लाइंस के अंदर उनके नामों का जिक्र किया गया है. जो ये इनके नाम जन्नत में थे,
سیٹن کے سیٹن، لوسیفر، بیلزیباب، دس اینڈ دیٹ، باقی جو اس کی ابھی پوری آرمی کے آگے نام آئیں گے، ان کے جو ایتھیریل نیمز تھے وہ ختم کر دیے گئے جب یہ مرتد ہوئے، یہ زمین پر گرائے گئے، مطلب یہ جہنم سے اڑے، جہنم سے اڑنے کے بعد یہ زمین پر آئے انسان کو بہکانے کے لیے، تو ان کے جو نام ہیں، ان کے جو مندر ہیں، ان کے ٹیمپلز ہیں، جیسے جیسے جن علاقوں میں بنائے گئے اسی طرح ان کو ان کی حرکتوں کے مطابق رینکنگ ان کی گئی، اور ان کو ان کے حساب کتاب کے حساب سے ہی ان کو نام دیے گئے۔